हाय। वो कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें वो बहुत ईगर होते हैं जानने के लिए कि कब वो सबसे जल्दी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देख सकते हैं। तो इंटरकोर्स जब करते हैं फर्टाइल विंडो में उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितने दिन बाद आखिर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है और हमें कब पता चलता है। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या इंटरकोर्स करते ही हम किसी तरीके से पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई, या हमें पीरियड मिस होने का इंतजार करना ही पड़ेगा देखने के लिए कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि अगर हम एक पीरियड की साइकिल की बात करते हैं, डे 1 पे जब ब्लीडिंग होती है करीब 4-5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, तो उसके बाद अंडादानी में अंडा जो है वो बन के तैयार होना शुरू होता है। अब आपकी साइकिल पर निर्भर करेगा ये अंडा आपका पूरा बनके कब तैयार हो जाएगा। जिनकी साइकिल आमतौर पे हम बात करते हैं 30 दिन की होती है, उनमें ये अंडा 16वें दिन पे बनके तैयार होता है। 14 दिन घटा के हमें ये पता चल गया। जिनकी 28 दिन की साइकिल होती है उनमें 14वें दिन पे बनके तैयार हो जाता है। तो अब पीरियड के पहले दिन से हम इसको गिनना शुरू करेंगे। 14वें दिन तक इस 28 दिन की साइकिल में अंडादानी में एक बड़ा सा पानी का थैला बन जाता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल। और फॉलिकल को तो हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं क्योंकि इसका जो साइज होता है वो 2 सेंटीमीटर के करीब होता है और ये काला काला सा दिखाई देता है, पर इसके अंदर जो अंडा होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखाई दे सकता है। और जब ये बन के तैयार हो गया, इन्हीं दिनों में आप इंटरकोर्स करते हैं जिसको हमने फर्टाइल विंडो समझाया हुआ है अपनी पुरानी वीडियो में, तो प्रेगनेंसी का चांस रहता है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि ये फॉलिकल हमारा बनना शुरू हुआ था 10वें दिन से, तो 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और आपने 11वें दिन से ऑल्टरनेट डे ट्राई किया। 11वें दिन पे किया, 13वें दिन पे किया और फिर उसके बाद आपने 15वें दिन पे ट्राई किया। अब पेशेंट हमारे पास आते हैं इसके तुरंत बाद कि हमने फर्टाइल विंडो में ट्राई कर लिया, तो आप अल्ट्रासाउंड पे बता दीजिए कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो उनको ये बताना चाहूंगी कि हमें अल्ट्रासाउंड पे इसके बाद क्या दिखता है। हमें दिखता है कि अंडादानी में वो जो फॉलिकल था रप्चर होने से पहले वो अब गायब हो चुका है। उसकी जगह एक सिस्ट सा बन जाता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। हमें अल्ट्रासाउंड पे ये दिखेगा, तो हमें अंडा नहीं दिखेगा। अंडा हो सकता है ट्यूब में अब ट्रैवल कर गया है, बच्चादानी में कहीं हो, तो हम वो अल्ट्रासाउंड पे नहीं देख पाते। जो आपने पिछले 3 बार इंटरकोर्स किया, इंटरकोर्स की वजह से जो सीमेन सैंपल डिपॉजिट होता है वजाइना में, ये स्पर्म्स अंडे से भी छोटे होते हैं, ये भी हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं विजिबल होते हैं। तो इंटरकोर्स और सेमाइनल फ्लूइड एसेंशियली सारा बाहर ड्रेन हो जाता है। बहुत छोटा सा अमाउंट होता है जो आगे पास जाता है, जो सिक्रीशंस में आगे स्पर्म को ट्रैवल करता है। तो वो स्पर्म्स भी हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखाई देते। अब अंदर क्या फिनोमेना हो रहा है, जो अंडा रिलीज हो गया अंडादानी से वो यहीं पे वेट कर रहा है। स्पर्म्स इंटरकोर्स से यहाँ डिपॉजिट है, उसमें से सिर्फ अच्छी गति वाले स्पर्म पूरा रास्ता ट्रैवल करते हैं, अंडे से मिलते हैं, एम्ब्रियो तैयार होता है ट्यूब के अंदर और वो ट्रैवल करता हुआ जाता है। 5वें दिन पे जाके बच्चादानी की परत पे अटैच हो जाता है। तो प्रेगनेंसी एक्चुअली इस टाइम पे एस्टैब्लिश होती है। जो अंडा हमारा 14th डे पे रिलीज हुआ था वो अगले 12 से 24 घंटे तक ही फर्टिलाइजेबल रहता है। तो अगले दिन तक मैक्सिमम मान लीजिए वो शुक्राणु से मिल जाएगा। तो मान लीजिए अब हमारा जो एम्ब्रियो है वो अगले दिन तक तैयार हो गया क्योंकि अंडा उससे फ्यूज हुआ है शुक्राणु से, तो 15वें दिन तक एम्ब्रियो जो है वो तैयार हो जाता है। अब ये 5 दिन बढ़त हासिल करता है ट्यूब के अंदर, तो करीब आपकी साइकिल के 20वें दिन तक जाके अटैचमेंट यानी इम्प्लांटेशन होता है। हम इसको क्या जांच सकते हैं कि चिपक गया या नहीं चिपक गया, तो नहीं। कभी कभार, और सबको नहीं होता, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है जो इस टाइम पे होती है, पर ये जरूरी नहीं है सबको हो। और ऐसा भी नहीं है जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनके अंदर नहीं हुई तो बच्चे को कोई नुकसान है, डेवलपिंग एम्ब्रियो खराब हो सकता है, तो नहीं। तो ये वाले दिन पे जाके प्रेगनेंसी एक्चुअली एम्ब्रियो जो है यूट्रस की लाइनिंग में अटैच होता है।
अब ये जब अटैच हो गया तो इससे रिलीज होता है प्रेगनेंसी का हार्मोन जिसे कहते हैं बीटा एचसीजी हार्मोन। बीटा एचसीजी के लेवल्स बहुत कम होते हैं शुरू में, करीब 5 से कम। तो आप अगर नेगेटिव प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखें तो नॉर्मल लेस देन 5 बोलते हैं। तो ये जब रिलीज होना शुरू होता है लेस देन 5 होता है, पर हर 48 घंटे पे ये लेवल जो है वो डबल होता जाता है। तो अगर हम माने 5 तो अगला 10, फिर 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद 160। और ये डबलिंग जो है ये एक अप्रोक्सीमेट अंदेशा है, पर जब ये हो रही होती है तो उस दौरान किट की वैल्यू जो है वो किट हमें सिर्फ 25 से ऊपर की वैल्यू पे हेल्प करती है देखने में कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं। तो अगर हम बहुत उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी आई या नहीं आई, तो हमें 20वें दिन से करीब ऐसी 3-4 डबलिंग साइकिल्स छोड़ देनी चाहिए, यानी 6 से 8 दिन बाद किट टेस्ट करके हम फिर देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं। तो मोस्टली ये जो आपकी साइकिल लेंथ थी, हमने बात किया था 28वां दिन, ये जाके अप्रोक्सीमेटली सेम डे बैठ जाता है जिस दिन आपके पीरियड एक्सपेक्टेड होते हैं। तो पीरियड जिस दिन एक्सपेक्टेड है वो या उससे 1-2 दिन पहले ही आपकी किट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी में जब आप पीरियड मिस कर रहे हैं, यानी 28 दिन की साइकिल पे आप पूरा 27 दिन का काट के वापस आ गए, तो बीटा एचसीजी की वैल्यू 100 के बराबर होती है। उससे 2 दिन पहले करीब 50 और उससे 2 दिन पहले करीब 25। तो अराउंड एक 28 डे की साइकिल में कितनी जल्दी हम मालूम कर सकते हैं जो इंटरकोर्स हुआ था उससे प्रेगनेंसी आई या नहीं, वो होगा अराउंड 26वें दिन। किट अराउंड 98% लोगों में ठीक काम करती है, वो भी जब फ्रेश परचेज हो, अच्छे से स्टोर्ड हो, एक्सपायर्ड ना हो। बाकी लोगों के लिए बीटा एचसीजी का जो ब्लड टेस्ट होता है वो 100% होता है। तो अगर आपने फर्टाइल विंडो में ट्राई किया है और आप अब ये जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी आई या नहीं आई, तो करीब 10 से 12 दिन बाद आप ब्लड का टेस्ट करा सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस मंथ प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। और ये उन्हीं के लिए वैलिड है जिनको अपना ओव्यूलेशन डे यानी अंडा रिलीज होने का टाइम अच्छे से पता है। बाकी लोगों के लिए ये चीज काम नहीं करती है, और बाकी लोग अगर अंडा कब बना ये नहीं जान पाएंगे तो हो सकता है फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट देख के बिना बात पे मायूस हो जाए। तो आप अपनी साइकिल को मॉनिटर कीजिए, फर्टाइल विंडो में ट्राई कीजिए, ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपके और कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। डिटेल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे अवेलेबल है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।